लाख जतन तुम परिश्रम करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया जानती है, दुनिया का नज़ारा जानती है। और जिस रास्ता से मैं चलता हूँ दुनिया की नज़ारा जानती है। मैं कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। भनक मत लगने दो, मत लगने दो। लोग कहता है IAS IPS में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को लेकर एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ सामने आया है। खुद को यूपीएससी में 440वीं रैंक का सफल अभ्यर्थी बताने वाला रंजीत अब पुलिस की हिरासत में है। कैसे एक झूठ ने पूरे गांव को जश्न में डुबो दिया, उसके बाद फिर उसी झूठ ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बिहार के शेखपुरा जिले में रहने वाला रंजीत कुमार अचानक सुर्खियों में आ गया। दावा किया गया कि उसने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 440 हासिल की है। गांव में जश्न का माहौल बन गया। फूल मालाएं, सम्मान समारोह, यहां तक कि स्थानीय नेताओं और पुलिस ने भी रंजीत को सम्मानित किया। रंजीत ने मंच से मोटिवेशनल भाषण दिए, कम पढ़ाई में सफलता के टिप्स बताए और खुद को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लोगों ने असली रिजल्ट चेक किया। जांच के सामने आया कि 440वीं रैंक बिहार के रंजीत की नहीं बल्कि कर्नाटक के एक अभ्यर्थी की है। यानी पूरा दावा फर्जीवाड़ था। सबसे पहले आप पूरी तस्वीरों में देखिए और सुनिए। जीवन की लंबा सफर होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे कि मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। मैंने जीवन में क्या परिश्रम किए सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया जानती है, दुनिया का नज़ारा जानती है। और जिस रास्ता से मैं चलता हूँ दुनिया की नज़ारा जानती है। मैं कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। कहने वाले के नाम नहीं होती है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर, APJ कलाम जी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे तो जाने का मैथमेटिक्स स्कूल क्लास में चले गए, हिंदी वाले में। वहाँ के इंग्लैंड वाले ने कहा तुम मूर्ख हो इंडिया। देखिए APJ कलाम ने कहा था कि मेरे पिताजी ने एक पेपर बेच करके पढ़ाया है ना। जब मम्मी के पास बैठा था और मम्मी अपने पति को खिला रहा था, APJ कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई कील हमें पसंद नहीं है। इसलिए बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, एक दिन परिश्रम चूमेगा। और हमेशा नज़ारा कभी भनक लगने मत दो, भनक मत लगने दो, मत लगने दो। लोग कहता है IAS IPS में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसका समय होता है बेटा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है, क्योंकि भगवान जितनी ऊपर में होते हैं, जब पताल में क्यों ना हो पृथ्वी पर आ जाती है। और 6 बजे के बाद माँ से शक्ति सारे देवता चली जाती है। चाहे 6 बजे के बाद कुछ भी करो, चाहे खेत में कुड़ाई करो, चाहे लफागिरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 4 बजे उठे हैं, 2 बजे उठे हैं, सारा कंडीशन वे कर लेगी। और मैं यहाँ पर जब आए थे दिल्ली से
तो मुझे नकारात्मक शक लगा था, लेकिन पता चला कि आज मेरे क्षेत्र में लाइब्रेरी खुला है। आपको बता दें कि इस पूरे फर्जीवार मामले के बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है, पूछताछ शुरू होती है और अब इसे पूरे फर्जीवार में रंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक झूठ जिसने कुछ ही समय के लिए तालियां तो बटोरी, लेकिन सच्चाई सामने आते ही वही झूठ अब जेल की सलाखों तक पहुंच गया। देखिए तस्वीरों में। सम्मानित करेंगे भाई, स्टार होना सम्मानित करिए ना। सेलिब्रिटी क्या बना रहे हैं? चलिए सर, चलिए बता। यूपीएससी जैसी परीक्षा के नाम पर इस तरह की फर्जीवार न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लाखों मेहनती अभ्यर्थियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है? अभी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।